हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनको दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। यस, अब जब मैं दिल्ली के कॉलेजेस की बात करती हूँ तो हम सबको पता है कि अगर हम लोग टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेजेस का बात करते हैं तो उसमें सारे कॉलेजेस दिल्ली के आते ही आते हैं। अब पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इन दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। क्या हर स्टूडेंट एलिजिबल है दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए? तो अगर आपको भी ये सारे डाउट है, प्लस अगर आप जानना चाहते हैं कि कोटा वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी 2025 की रैंक डिपेंडेंट की क्या कट ऑफ रही है, तो बेटा जी दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। और इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। मैं दिल्ली के कॉलेज की काउंसलिंग को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं आपकी कट ऑफ लेके आई हूँ रैंक के बेसिस पे। इस साल कितनी जाएगी रैंक के बेसिस पे, मैं आपको वो भी बताऊंगी। पर उससे पहले एक चीज समझो कि यार, जब मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ ना, ठीक है, अब मैं काउंसलिंग की बात कर रही हूँ तो एक हमारी बॉडी है जिसका नाम है एमसीसी। ठीक है, अब ये एमसीसी जो है ये काउंसलिंग करवा रही है, हम सबको पता है। ठीक है, ये जो एमसीसी है ये क्या करती है, ये हमारी ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराती है। सारी इंडिया के जितने भी कॉलेजेस है इंडिया में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जितने भी है, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, सबकी काउंसलिंग आपका एमसीसी ही करवा रहा होता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि देखो, बाकी स्टेट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग से रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी का मैंने आपको बताया था, यूपी के अगर मेरे को कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो एक तो मैं एमसीसी के थ्रू जा सकती हूँ और दूसरा मैं यूपी की काउंसलिंग के थ्रू जा सकती हूँ, है ना, जो अलग से कंडक्ट होती है। अब दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग एक तो एमसीसी करा रहा है ऑल इंडिया बेसिस पे, जिसमें आपकी 15% सीट्स एमसीसी के अंडर आ रही है दिल्ली के कॉलेजेस की। बाकी के जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर कॉलेजेस विच आर अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका एमएएमसी हो गया, यानी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हो गया, एलएचएमसी हो गया, यूसीएमएस हो गया। ये सारे किसके अंडर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है। अब ये जो कॉलेजेस हैं इनकी जो 85% बची हुई सीट्स है, इसकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही कराती है ना। लेकिन कोटा किसका लगता है, डीयू वालों का। डीयू एज इन वो बच्चे जिन्होंने अपनी क्लास 11th और क्लास 12th दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली एनसीआर से करी है, तो उनका यहाँ पर 85% कोटा लगता है। यानी कि 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर दी स्टूडेंट्स जिन्होंने दिल्ली से 11th और 12th करी है। ठीक है, ये समझ आया। अब मैंने यहाँ पर 3 ही कॉलेज के नाम लिए, लेकिन देर मतलब और भी कॉलेज है हमारे पास। आपका वीएमएमसी रह गया है ना। इसके अलावा जो हमारा जैसे डॉक्टर बीएसए है, वीएमएमसी है, तो हमारी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपीयू। अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए अलग से कहीं रजिस्टर नहीं करना है ना। आप बस एमसीसी पे रजिस्टर करोगे। एमसीसी पे रजिस्टर जब हम करते हैं तो हमारे पास पूछा जाता है कि आपके पास दिल्ली का कोटा है, तो आप वहां पर टिक मार्क करते हो। ठीक है, तो आपको ये, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट फॉर दी कॉलेजेस लाइक वीएमएमसी, जो हमारा टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, हमारा डॉक्टर बीएसए, ये सारे जो कॉलेजेस है बेटा, ये आपके आईपीयू के अंडर आते हैं। यानी कि आपकी जो 85% सीट्स हैं वो किसके अंदर है बेटा जी, आईपीयू के अंदर है, इन कॉलेजेस की। अब इसके लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ता है क्योंकि आईपीयू अपनी काउंसलिंग खुद कंडक्ट कराता है। और अभी इसके जो फॉर्म्स हैं वो निकल रखे हैं। ठीक है, फॉर्म्स आर आउट, कोई लास्ट डेट नहीं है अभी तक, है ना, सिर्फ फॉर्म्स निकल चुके हैं। आपके नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए फॉर्म्स निकल चुका है, नीट के लिए आप भर सकते हो। नीट के लिए भर सकते हो यानी कि नीट की काउंसलिंग के लिए आप भर सकते हो। और जो बच्चा 11th और 12th दिल्ली से कर रहा है वो तो भर ही सकता है, बट स्पेसिफिकली फॉर दी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स में से कोई एक आर्मी में है या दोनों आर्मी में है, उनके लिए देयर इज अ सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेज विच इज एसीएमएस, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। अब इसकी काउंसलिंग भी आपकी आईपीयू कराता है। इसमें सारी सीट्स आर रिजर्व फॉर आपका आर्मी वाले बोर्ड्स के लिए। तो एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है आर्मी स्टूडेंट्स को भी। और ये 3 अलग अलग तरह से आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होती है।
अब आपको मैं बताती हूँ कि यार अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करती हूँ दिल्ली के कॉलेजेस की क्या रही है, तो आप मान के चलिए मैंने आपको एक ओवरऑल कट ऑफ बता चुकी हूँ। आपकी सारी ओवरऑल जो एमसीसी कट ऑफ रही हो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसकी वीडियो इस चैनल पे पड़ी है, जाके देखो, बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अब देखो, ये हमारे अलॉटेड कोटा है जिसमें होम स्टेट हो गया, आपका ऑल इंडिया हो गया। तो यहाँ पर जो आपका NOIA कैटेगरी है उसमें जो रैंक गई है क्लोजिंग रैंक, यानी कि लास्ट काउंट तक 29,594 पे कॉलेज अलॉट हुआ है। होम स्टेट BCDF OBC डिफेंस कैटेगरी वाले 22,892 से शुरू हुआ है और ये खत्म हुआ है बेटा जी 1,35,948 पे, ठीक है, डिफेंस कैटेगरी में। उसके बाद आपका BCNO यानी कि नॉर्मल OBC 2146 से चालू होकर 30,923 पे क्लोज हुआ है। ये होम स्टेट 85% सीट्स वाली कोटा की कट ऑफ बता रही हूँ। OBC PH 74,812 पे खत्म हुआ है। EWS कैटेगरी क्लोज्ड एट 31,311 यानी कि 31,311। OPDF यानी कि ओपन डिफेंस कैटेगरी आपका 10,31,573 पे क्लोज हुआ है। OPNO कैटेगरी क्लोज है 17,624 जो हमारी जनरल कैटेगरी होती है। OPPH क्लोज एट 9,54,909 पे क्लोज हुआ है। और अगर मैं SCDF आपका शेड्यूल क्लास प्लस DF जो हमारा हॉरिजॉन्टल कोटा है वो बेटा जी आपका किस पे खत्म हुआ है 3,39,375 पे क्लोज हुआ है। SC नॉर्मल कैटेगरी जो हमारा SC है 1,39,708 पे क्लोज हुआ है। HS होम स्टेट पे SCPH फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला आपका क्लोज एट 8,27,613 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। वहीं पर ST कैटेगरी क्लोज एट बेटा जी 2,11,381 पे आपका क्लोजर हुआ है, अगर मैं रैंक डिपेंडेंट बात कर रही हूं तो। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हर साल जो आपकी 85% सीट्स वाली जो कट ऑफ होती है ना, मतलब स्टेट की जो कट ऑफ होती है उसमें आपको 2K का डिफरेंस रैंक में देखने को मिलता है। अब आप पूछोगे मैम मार्क्स, तो देखो बेटा जी मार्क्स डिपेंडेंट कट ऑफ कोई तभी बताएगा जब आपका पेपर आएगा, है ना, पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। तो अगर इस साल आप एक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अगर मैं ओवरऑल, है ना, सिर्फ दिल्ली की नहीं बात कर रही, ओवरऑल बात करती हूँ, तो बेटा जी 525 मार्क्स पे इस साल लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। अब पॉइंट ये है कि यार ये सारी डिटेल्स हमें क्यों जाननी है, डिटेल्स इसलिए जाननी है क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे आपका पूरा करियर डिपेंड कर रहा है। आपको जैसा कॉलेज मिलेगा आपकी आगे की पढ़ाई वैसे ही होने वाली है, तो उसके ऊपर आपका करियर डिपेंड कर रहा है और उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक सही तरीके से काउंसलिंग करें। अब काउंसलिंग के टाइम पर बेटा जी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम लोग एक वेबिनार रख रहे हैं ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं और आनंद सर दोनों रहने वाले हैं वेबिनार में। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार काउंसलिंग के वजह से, मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उसकी रैंक बड़ी अच्छी आती है लेकिन उसको कॉलेज उसकी पसंद का नहीं मिलता। पसंद का एज एन उसकी कॉलेज, उसकी रैंक पे जो कॉलेज मिलना चाहिए बेटा वो कॉलेज नहीं मिलता, कोई और लेके चला जाता है कॉलेज। क्यों? क्योंकि वो प्रेफरेंस लिस्ट ढंग से नहीं बना रहा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि काउंसलिंग ढंग से करानी है और सारी अपडेट्स के लिए आपको इस चैनल को फॉलो करके रख लेना है, प्लस ये टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रख लीजिए क्योंकि अभी नीट के बाद जब काउंसलिंग की चीजें शुरू होंगी आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू। लास्ट ईयर भी मैंने काउंसलिंग कराई थी, तो आई नो बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी है। प्लस अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, गूगल फॉर्म लिंक है आपका जिसमें आप जा सकते हो, उसको फिल कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो और हम आपको वेबिनार वाले टाइम दिन पे आपकी क्वेरीज क्लियर करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो बेटा जी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।